ओके। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज जन्माष्टमी का पर्व है। भगवान कृष्ण की जो नगरी है, आज उसमें पर्व मनाया जा रहा है। बहुत धूमधाम से पर्व मनाया जाता है भगवान कृष्ण का, क्योंकि आज जन्म दिवस है। आप सभी अखंड भारत स्वाभिमान के सदस्यों को मैं एक छोटा सा संदेश जन्माष्टमी की बधाई के साथ देना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान के जीवन से हम दो बातें सीख सकते हैं जो हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए, मुझे जो लगता है। पहला, कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से राक्षसों का विनाश किया, भले ही वो राक्षस परिवार में भी जन्म लिया तो उनका भी उन्होंने विनाश किया। तो आज भी इस धरा के, प्रकृति के, राष्ट्र के, समाज के बहुत सारे दुश्मन खड़े हो गए हैं। तो आपको प्रथम चरण में उनका शुद्धिकरण करना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनको, उनके मस्तिष्क को चेंज कर सकते हैं और उनको एक सामान्य इंसान बना सकते हैं। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो इस प्रकृति और राष्ट्र को बचाने के लिए उन राक्षसों का विनाश हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा, कृष्ण भगवान के जीवन को, आज इस घोर कलयुग में कृष्ण भगवान का जो जीवन है बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर सही तरीके से आपको जीवन का अध्ययन करना है, लेकिन दुष्टों ने जिस तरीके से कृष्ण भगवान के जीवन में पुस्तकों के माध्यम से मिलावट की है, जैसे राधा नाम का जो चरित्र पुस्तकों के माध्यम से जोड़ा गया, कभी भी कृष्ण भगवान के जीवन में कोई राधा थी नहीं, ना कोई राधा जिसका कभी जन्म हुआ। सब कुछ काल्पनिक बातें की गई और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र खराब कर दिया गया। हजारों रानियों की बातें होती हैं, कपड़े उठाने की बातें होती हैं, ये सारी की सारी मिथ्या है। सिर्फ और सिर्फ जो वर्तमान में भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए दुष्ट लोगों ने ये मिलावट की। तो दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सभी संकल्प लें। भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी थे और उन्होंने प्रकृति, राष्ट्र, समाज के लिए कार्य किया। वो ईश्वर स्वरूप इस धरा पे आए, क्योंकि हमारा मत है कि ईश्वर तो एक ही है जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई। समय समय पे ईश्वर स्वरूप इस धरा पे आते हैं, इस धरा के कल्याण के लिए। तो भगवान कृष्ण भी इस धरा पे उन्होंने जन्म लिया। तो हमें आज अखंड ब्रह्मचर्य और संकट के समय में किस तरीके से राष्ट्र को बचाना है, प्रकृति और धर्म को बचाना है, वो कृष्ण भगवान से सीखना है। एक विषय ये है कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ये है कि जिस रास्ते पे हमारे ईश्वर चले, भगवान चले, जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग हो सकता है राक्षसों को समाप्त करो। दूसरा मार्ग हो सकता है कि घर घर में देसी गौ माता हो, हर घर में देसी गौ माता हो। क्योंकि आज बड़ी चिंता का विषय है, हर घर में गौ माता की तस्वीर तो रखी है, उसको दिन में 2 बार साफ किया जा रहा है पानी से, उसको कपड़ा भी पहनाया जा रहा है। और जो हमारा गौ माता है, जो वास्तव में भगवान कृष्ण का स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण की जो प्यारी है और जिससे इस प्रकृति, राष्ट्र और समाज का कल्याण निहित है, वो उसका कोई पालन नहीं कर रहा, घर में कोई नहीं रख रहा। तो एक ये निवेदन है कि हर घर में गौ माता रखें। अगर भगवान कृष्ण के आप पूजा करते हैं या सच्चे शिष्य हैं, साधक हैं, तो जिस घर में गौ माता है वहाँ पे भगवान कृष्ण की पूजा संभव है। दूसरा, आज अंग्रेजों ने, सर्वप्रथम मुगलों ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया और फिर अंग्रेजों ने विकृत किया। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं सार्वजनिक स्थलों पर भगवानों को जातियों से जोड़ने का जो एक समीकरण चला है, ये बहुत ही बुरा है। मैं अक्सर देखता हूँ, कभी कोई कृष्ण भगवान को यदुवंशी बताएंगे, मतलब यादव समाज से जोड़ेंगे, कभी कोई राजपूत वंशी बताएंगे। ईश्वर जो है, वैसे तो ये मैं जातिगत व्यवस्था को मानता ही नहीं हूँ, सिर्फ ईश्वर की सभी संतानें हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। भगवान की, ईश्वर की कोई जाति नहीं हो सकती। ईश्वर का एक ही कार्य है कि ये जो प्रकृति है, ये राष्ट्र है, इसको बचाया जाए। क्योंकि परमात्मा ने धर्म की परिभाषा भी अलग अलग प्रकार से आज घड़ी जा रही है। आप देखते होंगे कि धर्म का अर्थ लगा दिया गया, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब धर्म का पर्याय बन गया है। लेकिन ऐसा ये सत्य नहीं है। जिस परमात्मा ने, ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, यानी कि ये 84 लाख जीव जंतु, गाय, मनुष्य, घोड़ा, कबूतर, ऐसे अनेकों जीव बनाए, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ बनाई, उसके अलावा जल बनाया, वायु बनाई, जमीन बनाया, आकाश बनाया, अग्नि बनाया। इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ईश्वर के आदेश के अनुसार चलाना, यानी कि इस व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाना ही धर्म है। अगर इस व्यवस्था का जीवन कोई भी व्यक्ति जीता है, वो धार्मिक है, वो धर्म को मानने वाला है। और इस व्यवस्था में जो भी रुकावट पैदा करता है, जो भी इसका विनाश करता है इस व्यवस्था को, वो अधार्मिक है।
तो आज पूरे विश्व को ये सोचना पड़ेगा कि जो प्रकृति के अनुकूल जीवन है वही धर्म है, इसके विपरीत अधर्म है। अब भले ही आप हिंदू कहें, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, परमात्मा को आप नहीं मान रहे हैं, तो आप हिंदू सनातन संस्कृति के नहीं हो सकते। तो आप सभी से मेरा निवेदन भी है कि ईश्वर का स्वरूप प्रकृति है और प्रकृति की कोई जाति नहीं है। पेड़ की छांव में आप जाओगे तो सबको समान रूप से देगी। आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठो, वो मना नहीं करने वाला, किसी छांव देगा नहीं। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी सभी के लिए है। ये जाति पाति का बंधन ही अंग्रेजों ने हमें तोड़ने के लिए बनाया गया है। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप परमात्मा को, भगवान कृष्ण को, भगवान हनुमान को, इनको आप जातियों के बंधन में ना जोड़ें और बस ईश्वर का एक ही कार्य है, ईश्वर को पाना है तो प्रकृति की ओर लौटें। वंदे मातरम, जय भारत।